अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से और जल्दी ही इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुझ पे विश्वास रखना है और बस वीडियोज़ को देखना है। तो मैं हूँ आपकी मृदुला मैम और लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत नॉलेजेबल वीडियो। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे या फिर स्पीकिंग करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना होगा। क्योंकि बेसिक से वर्ड हैं, लेकिन इनका यूज हर एक सेंटेंस में किसी न किसी सेंटेंस में किसी न किसी रूप में ज़रूर ही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है फ्रेंड्स आपके साथ भी होता है कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आई का यूज़ करें हैं या ही का करें, शी का करें, वी का करें, दे का करें। तो इस तरीके से आप रुक जाते हैं वहाँ पे आके। तो आज की वीडियो में बस आप यही सीखने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के 2 से 4 मिनट तक, 4 या 5 मिनट तक लगभग आप ज़रूर वॉच करें। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे वीडियो देखने से, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आप विश्वास करें और बस थोड़ा सा वीडियो ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगेगा तो आपको खुद मन अंदर से करेगा क्या कि चलिए अब ये वीडियो हम पूरा ही देखते हैं, तभी क्लियर हो जाएगा एक एक वर्ड हमारे लिए। तो आज का हमारा टाइटल क्या है, हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आज के इस क्लास में आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखना चाहते हैं कि तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स आई। अब जो आई है तो आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं, ठीक है। और मैं के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो आई, जैसे मैंने बोला, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, आई का करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए एम, तो ए एम को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एम। और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक गृहिणी हूँ। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आई के साथ यूज़ कर रहे हैं हम एम का, ठीक है। तो कभी भी हम अगर आई का यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, एम लेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है वर्ड बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। और यू की हिंदी मीनिंग तुम या फिर आप होती है। जैसे मैंने बोला है कि यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, या फिर तुम एक डॉक्टर हो। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। इस तरीके से हम किसका यूज़ करेंगे, यू का करेंगे। और यू का यूज हमेशा ही प्लूरल में किया जाता है, यानी कि बहुवचन के साथ, बहुवचन के रूप में करते हैं इसका यूज़, ठीक। नेक्स्ट है ए आर ई। तो इसको हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर। और आर का मतलब क्या होता है, हैं। और जो ये आर होती है, ये क्या होती है, बहुवचन होती है। बहुवचन की नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का करते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स हैं। इस तरीके से हम आर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है वर्ड हमारा डब्ल्यू ए एस। तो डब्ल्यू ए एस को हम पढ़ते हैं वाज। और वाज का मतलब क्या होता है, था होता है। और ये जो वाज होता है इसका यूज़ हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, पास्ट टेंस के बाद करते हैं। तो सिंपल से ही आप समझ जाइए कि जब वाज का मतलब था होता है तो था का यूज़ तो हम पास्ट में ही करते हैं, प्रेजेंट के लिए तो हम था का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ही वाज ए सिंगर, वह एक सिंगर था, मतलब वह एक संगीतकार था। इस तरीके से ही वाज ए डायरेक्टर, वह एक निर्देशक था। इस तरीके से हम वाज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स डब्ल्यू ई आर ई। तो डब्ल्यू ई आर ई को हम बेरे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। और वर का मतलब होता है थे, ठीक है। तो अभी आपको बताया मैंने, बाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और वर का यूज़ किसके साथ करेंगे, हम प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुवचन की जब हमारे साथ पास
नाउन होगा तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वर का करेंगे और पास्ट टेंस में ही करेंगे। जैसे देवर काउज बे गाय हैं, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी गायें हैं। देवर बुफेलोज बे भैंसें हैं, तो इस तरीके से हम वर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है वर्ड हमारा एच ई, तो एच ई को हम पढ़ते हैं ही, हे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ही। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह, ठीक है। और फ्रेंड्स ही का यूज़ हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ही का करेंगे। जैसे ही इज़ ए डांसर, वह एक नृत्यक है, मतलब वह नाचता है। ही इज़ ए जोकर, वह एक विदूषक है। जो जोकर होता है उसको क्या करता है, हमारा मनोरंजन करता है, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि वो जोकर कैसा है, मेल्स है। नेक्स्ट है एस एच ई, तो एस एच ई को हम पढ़ते हैं शी, और शी की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है, वह ही होती है। ही और सी दोनों का ही मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, वह होता है। तो ही का यूज़ तो हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, और सी का यूज़ किसके साथ करते हैं, फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे सी माई मदर, वह मेरी माता है, तो वह इस तरीके से हम शी का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो, और हो सकता है आप मेरे वीडियोस देखते हों लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देंगे, तो मैं जब भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा, और जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही जल्दी और आसानी से इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर पियोन्स, हम क्या हैं, चपरासी हैं। इस तरीके से हम वी का यूज़ करते हैं, और वी का यूज़ किसके साथ होता है, प्लूरल के रूप में होता है, हमेशा ही बहुवचन के रूप में होता है वी का यूज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा डब्ल्यू आई डबल एल, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं विल, और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, विल मीन्स होता है गा गी गे, मतलब इसका क्या हुआ कि गागी गे क्या होता है, गागी गे ये होता है, जैसे मैंने बोला मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। इस तरीके से जब भी हम भविष्य की बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एच ए एस, तो एच ए एस को हम पढ़ लेंगे हैज़, और हैज़ का मतलब क्या होता है, रखना होता है, और इसका यूज हम किसके साथ और करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी। जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं किसका, हैज़ का करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कहा आई हैज़ ए साइकिल, मेरे पास सॉरी फ्रेंड्स, आई के साथ हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही हैज़ ए साइकिल, तो उसके पास एक साइकिल है, तो इस तरीके से हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अब है हमारा वर्ड बी ई, तो बी ई को हम पढ़ लेंगे बी, और बी का मतलब होता है होना। जब किसी भी काम का होना तय होता है या सोच के रखा होता है, तो वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हम बी का यूज़ करते हैं। अब है वर्ड हमारा आई एस, तो आई एस को क्या पढ़ते हैं, इस पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है। और इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। जैसे सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यानी कि वो डॉक्टर क्या है, फीमेल है। अब है हमारा वर्ड डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ लेंगे डू, और डू का मतलब होता है करना। किसी भी काम का करना होता है तो वहाँ पे हम करते हैं डू का यूज़। और नेक्स्ट है वर्ड डी आई डी, तो डी आई डी का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं डिड, और डिड का मतलब होता है किया। और डू का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, और डिड का यूज़ किस में करते हैं, पास्ट में। जब बात हम करते हैं तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है फ्रेंड्स एम बाई, तो एम बाई को हम पढ़ेंगे माई,
और माई का मतलब क्या होता है, मेरा होता है। डू नॉट गो टू माई विलेज, मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ, तो इस तरीके से हम माई का यूज़ करेंगे। तो देखिए आई के साथ हमने माई का यूज़ किया है। ऐसे ही है HIS, तो इससे इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं, हिज पढ़ते हैं। और हिज की हिंदी मीनिंग होती है उसका, उसकी या फिर उसके। और इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, ही के साथ। किसके साथ करेंगे, ही के साथ। जब भी हम ही के साथ अपने की अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हिज बोलेंगे। ही, जैसे एग्जाम्पल के लिए ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो देखिए मैंने ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाई है, यहाँ पे हिज लगाई है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा HER। तो HER को हेयर नहीं पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं। और हर का भी मतलब क्या होता है, उसका, उसकी और उसके ही होता है। ठीक है, उसका, उसकी, उसके, आपको मैंने बोल दिया है, इतना लंबा नहीं लिख रहे हैं। और इसका यूज़ हम हर का यूज़ करते हैं शी के साथ। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, जब हम सी के साथ यूज़ करते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि फीमेल्स के लिए हम जब कोई स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला सी इज़ स्लीपिंग इन हर रूम, वह अपने कमरे में सो रही है। तो देखिए वह अपने कमरे में सो रही है, तो उसके साथ वह के लिए मैंने अपने की अंग्रेजी क्या लगाई है, हर लगाई है, क्योंकि वह एक लड़की है या लेडीज़ है, कोई भी है, मतलब फीमेल है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है THEIR। तो THEIR को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं देयर। और देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ठीक है, और इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं, जब भी हम दे का यूज़ करेंगे और दे के साथ हम अपने की अंग्रेजी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे देयर। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है दे वर्क्स, वर्क्स नहीं बोलेंगे, दे के साथ वर्क का यूज़ करेंगे। दे वर्क इन देयर फील्ड्स, वे अपने खेतों में काम करते हैं। तो दे के साथ हमने अंग्रेजी किसकी लगाई है, देयर लगाई है अपने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड हमारा YOUR। तो इसको क्या पढ़ेंगे, योर पढ़ेंगे। और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं योर का। और यू के साथ जब भी हम अपने की अंग्रेजी लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स ALSO। तो इसको हम पढ़ लेंगे ऑल्सो। और ऑल्सो का मतलब होता है भी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा AGAIN। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगेन पढ़ेंगे। और अगेन का मतलब होता है पुनः या फिर दोबारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ABOUT। तो इसको हम पढ़ते हैं अबाउट। क्या पढ़ते हैं, अबाउट पढ़ते हैं। और अबाउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के बारे में। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अबाउट का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स US। तो यहाँ पे देखिए US का प्रोनाउंसिएशन अस होता है, उस नहीं होता है। और अस का मतलब होता है हमें। और बी के साथ जब भी हम अपने की अंग्रेजी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, अस करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने वर्ड लिया है ON। तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑन। और ऑन का मतलब होता है पर। जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ है, मेज पर है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन का। नेक्स्ट है वर्ड इनटू। तो INTO को पढ़ते हैं इनटू। और इनटू का मतलब होता है मैं। ठीक है, जब भी हम कोई मूवमेंट शो करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू का। इसके बाद है वर्ड IN। तो IN को हम पढ़ेंगे इन। और इन का मतलब होता है मैं। जैसे द चाइल्ड इज़ इन द रूम, बच्चा कमरे में है, तो इस तरीके से हम करेंगे इन का यूज़। नेक्स्ट है OF। तो OF को पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है का, की, के। जब भी का, की, के का यूज़ किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैंने वर्ड लिया है UNDER। तो इसको अंडर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, यू का प्रोनाउंसिएशन आ होता है। और अंडर का मतलब होता है नीचे।
नेक्स्ट है वर्ड हमारा TILL। तो TILL को क्या पढ़ेंगे? टिल पढ़ेंगे। और टिल का मतलब होता है, टिल की हिंदी मीनिंग होती है तक। इसके बाद लिया है मैंने फ्रेंड्स YET, और इसको पढ़ लेते हैं हम येट। और येट का मतलब होता है अभी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा CAN। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैन पढ़ेंगे। कान नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम कैन। सिंपल सा इसका रूल होता है, जैसे दो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि दो व्यंजन होते हैं, उनके बीच में ए आ जाता है तो हम वहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन ए करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम कान नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कैन पढ़ते हैं। जैसे BAT बैट नहीं बाट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बैट पढ़ते हैं। CAT कैट पढ़ते हैं। RAT रैट पढ़ते हैं। इसी तरीके से CAN को कैन पढ़ते हैं। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना होती है। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी एबिलिटी को दिखाते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स MAY। तो इसको हम पढ़ेंगे मे। और मे की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना ही होती है। जैसे मैंने बोला है कि आई कैन गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इस तरीके से हम क्या करेंगे? मे का यूज़। इसके बाद है वर्ड हमारा ए, और इसको हम ए ही पढ़ेंगे। और ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। और नेक्स्ट है हमारा AN। तो इसको हम पढ़ते हैं एन। और एन का भी मतलब क्या होता है? एक होता है, ठीक है। जब ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है तो क्या डिफरेंस होता है? ए का यूज़ हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन का यूज़ किसके साथ करते हैं? वॉवल्स के साथ करते हैं। तो हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। ये 5 जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के, ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश के वॉवल्स। तो कोई भी स्पेलिंग अगर इन वर्ड्स से, इन लेटर्स से शुरू होती है तो उसके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट से पहले हम लगाएंगे AN। अब है हमारा वर्ड WITS। तो इसको हम पढ़ेंगे विथ। और विथ की हिंदी मीनिंग होती है के साथ। इसके बाद है हमारा वर्ड AT। तो इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इसको पढ़ते हैं एट। और एट का मतलब क्या होता है? पर होता है। नेक्स्ट वर्ड है YES। तो इसको पढ़ते हैं हम यस। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जब भी हम किसी को हाँ में आंसर देते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं यस। और नेक्स्ट है वर्ड हमारा NO। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नो पढ़ते हैं। और जब भी किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं नो। इसके बाद है वर्ड हमारा NICE। तो फ्रेंड्स इसको क्या पढ़ेंगे? नाइस पढ़ेंगे। और नाइस का मतलब होता है अच्छा। और इस जगह पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो नाइस लगे यानी कि अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या कह सकते हैं? नाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा WAY। तो इसको हम पढ़ते हैं वे। और वे की हिंदी मीनिंग होती है तरीका या फिर रास्ता भी हम बोल सकते हैं इसकी वे को, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे और भी लोग ये वीडियो देखकर इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं। तो तब तक के लिए जय हिंद।